की है। उड़ चलती हूँ अपने घर की ओर, बाबा के पास। बाबा को छूकर अपने स्नेह के बंधन में बांध लेती हूँ, स्नेह के सागर को, ज्ञान के सागर को। मैं ज्ञान गंगा अपने भीतर भरती हुई लेकर आती हूँ भगीरथ के साथ इस धरा पर। आ जाइए मीठे बाबा, वो समय, वो वेला, वो सेवा आपका आह्वान कर रही है। आ रहे वो नीचे की ओर, मेरे सन्मुख मीठे बाप दादा हिस्ट्री हॉल में विराजमान है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, मेरे भीतर जो 63 जन्म की आसुरी वृत्तियां, आसुरी स्वभाव संस्कार, आसुरी विकार, अंश वंश सहित सब कुछ खींच रहे हैं, समर्थ संकल्पधारी बना रहे हैं, श्रुति सो समर्थ्य स्वरूप बना रहे हैं। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट अपने रॉयल चाल चलन से बाबा के सन्मुख बैठ जाती हूँ, आज के महावाक्यों को धारण करने की शक्ति बन, एक एक आत्मा को धारण कराने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 5 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। आज बाबा, आज हमें भेद बता रहे हैं। कल भी एक भेद बताया था बाबा ने, उसके अगले दिन भी कुछ बताया था भेद ज्ञान और योग का। हाँ, कल कुछ और बताया और आज भी कुछ और लेकर आए हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा, कौन सा भेद बता रहे हैं हमें, कौन सी बात मेन है आज की मुरली की, क्या कहेंगे? आज बाबा, ओम शांति। आज बाबा लगाव के बारे में मेन कह रहे हैं कि बच्चों को किसी भी चीज पे से लगाव नहीं रखना है, क्योंकि ये शरीर रूपी कपड़े यहाँ नहीं, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ नहीं छोड़, यहीं छोड़ना है। इसलिए इससे ममता छोड़ना है, किसी भी मित्र संबंधी आदि से। इस तरह से बाबा आज बच्चों को शिव का रियल रूप बता रहे हैं कि शिव क्या है। और रॉयल्टी, शिव जैसे रॉयल्टी हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। और इस दुनिया की जो भी रिलेशन है, जो भी शरीर से टच है, उस पे अपना ममत्व उससे हटाओ। बस मुझे अच्छा। याद करो, खुद को याद करो, तो हम्म। सारी दुनिया। जी। तो आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जी, जो हुकुम मीठे बाबा। बाबा कह रहे हैं इस शरीर रूपी कपड़े को यहीं ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए, है ना, जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमारा पुरुषार्थ किसके लिए है? कि अंतिम समय मुझे कोई भी याद ना आए। ये सब कुछ जो कर रहे हैं, 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, है ना, गिरते हैं फिर भी उठ जाते हैं, सब कुछ जितनी भी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ एक बात के लिए, क्यों? कि मेरी अंतिम सांस सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के नाम हो, मुझे एक शिव बाबा के सिवाय कोई भी याद ना आए। ये हमारी मेन मंजिल है। श्री लक्ष्मी से नारायण बनना, स्वर्ग का वर्षा लेना, ये सब तो बोनस, वो तो बाय प्लॉट्स है, वो तो ऐसे भी मिल जाने वाले हैं। हम उसके लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, हम गति सदगति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि भजन है ना, वो इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, है ना, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। तो बस मेरा अंतिम सांस मेरी है और मेरा बाबा मेरे साथ है। बस वो, उसके लिए अपने मन और बुद्धि को बस हम ट्रेनिंग दे रहे हैं अभी, अभ्यास करवा रहे हैं। इसलिए बार बार शरीर से डिटैच होने का अभ्यास, कल भी बाबा ने कहा था, परसों भी कहा था, उसके अगले दिन भी बाबा ने जो योग बल की मुरली चलाई थी, उसके पहले भी योग बल की मुरली चलाई थी, है ना। तो क्या कह रहे हैं बाबा, बस डिटैच होने का अभ्यास करो, बस
क्या करो, पूरा दिन अपने आप को भिन्न भिन्न तरीके बाबा बताते हैं कि कैसे डिटैच होते हैं। तो आज बाबा ने कहा कपड़ा है ये। क्या है ये? शरीर क्या है? एक कपड़ा है। तो पुराना कपड़ा होता है तो क्या होता है? फट जाता है ना वो। तो ये शरीर भी कैसा हो गया है, इसको चित्तियां लगा लगा कर हम चला रहे हैं, बीमारी होती है, ये होता है, वो होता है ना, ठाकर दिगर करके बस उसको चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। क्योंकि ये संगम का भाग्यशाली रथ भी है, उसको चलाना भी बहुत जरूरी है, उसकी, हाँ, उसकी संभाल करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन संभाल के पीछे ऐसा ना हो जाए कि हमारा देह भान ही बढ़ता जाए। कई आत्माएं ना, सपोज एग्जाम्पल कह रहे हैं, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन ये होता है कि चलो ये नहीं खाना है, इस डाइट को फॉलो करना है, वो नहीं खाना है। तो फिर क्या होता है, पूरा दिन फिर उसी में चला जाता है, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, वो नहीं करना, ये खाऊं, ये ना खाऊं, ये बनाऊं, वो करूं। तो पूरा दिन ब्राह्मणों का ऐसे चला जाता है। तो ये कैसा हुआ? कभी दादियों ने डाइट प्लान नहीं किया था? किया था क्या? करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी के समय में क्या है, चारों ओर इतनी तमो प्रधानता है। तो जो फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं वो भी ऐसे दवाइयों वाले आ रहे हैं, हर बात में जैसे कि तमो प्रधानता है। करना चाहिए, लेकिन उसी के पीछे पूरा दिन रात आप पड़े रहो, है ना, उसी का चिंतन करते रहो, उसी के बारे में सुनते रहो, यही करते रहो, तो ये तो खचो खच देहभान हो जाता है। फिर शरीर से डिटैच होना है। जैसे ही आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है ना, फिर क्या होता है पता है, वो आत्मिक अवस्था हमारी इतनी पावरफुल हो जाती है, अपने आप भूख कम हो जाएगी, अपने आप हमारी शक्तियां बढ़ जाएगी। हाँ, हम कम सोएंगे ना, तो कम सोने में भी हमारी नींद पूरी हो जाएगी। ये अगर ये सब हमें प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं ना, इसका मतलब देहभान है उतना, देह के भान से न्यारे हो जाएंगे तो अपने आप ये सब कुछ सुलझ जाएगा, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। हाँ, तो इसलिए बाबा आज क्या कह रहे हैं, इस स्वरूपी कपड़े को यहाँ ही हमें छोड़ना है। तो इसमें ज्यादा ममत्व नहीं होना चाहिए, संभाल करो दृष्टि बनकर। ये बाबा का रथ है ना, बाबा के रथ को मैं किसी के लिए, विकार के लिए यूज नहीं कर सकती हूँ। तुरंत उस वक्त देखना, कोई आपको छुए ना, मम्मा होती तो छूने देती, दादी होती तो छूने देती, है ना, ये बाबा होते तो छूने देते नहीं ना। तो ऐसे बस अपने आप को बार बार अपनी पवित्रता को चेक करते रहो। फिर कोई भी मित्र संबंधी हमें याद नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? हम्म तो यहाँ तो एक बात बताई है, लेकिन हमें और भी बतानी है योग बल की निशानी, क्योंकि एक हफ्ते से हम योग बल वाली मुरलियां पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो बाबा ने कहा उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, है ना। कोई हो गया, अरे यार ये हो गया, वो जो एक्सप्रेशन आते हैं, अरे ये चले गए, ऐसा कैसे हो गया, अरे ये हो गया, ये जो एक आश्चर्य वाले एक्सप्रेशन है ना, ये योगी आत्माओं की निशानी नहीं है ना। अरे यार ऐसा जी जलता है, इतना दुख होता है, अरे ये इनको देखकर बहुत दुख हो रहा है। अरे ब्राह्मणों को दुख नहीं होता है, ब्राह्मणों को तरस आता है। दुख आना अलग बात है, तरस रहम आना अलग बात है ना। तो ये ध्यान रखना है हमें। तो बाबा ने कहा थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कोई भी लगाव नहीं होगा। सब जो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था, आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। क्या समझाना है अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने धारणा। क्योंकि ये जितना पढ़ना इजी है ना, उतना करना इजी नहीं होता। कोई अपना छोड़कर जाता है तो उसके पीछे अश्रु ना है, ये बहुत कम लोगों की अवस्था अभी इतनी बनी है ना। किसी को दुखी देखने से भी हमारे आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, अरे ये कितने दुखी है ना, कितना खराब इनके साथ हो रहा है, तो भी आंख में आंसू आ जाते हैं। मतलब कुछ किस्से ऐसे सुनते हैं तो भी हमारा ऐसा होता है कि अरे यार क्या हो रहा है ये। लेकिन बाबा ने क्या बताया, बताया साक्षी होकर देखो बच्चे, है ना, साक्षी होकर, ऐसा नहीं जी नहीं जलाना, सकाश दो, उन आत्माओं को सकाश दो, ठीक है। साक्षी होकर देखो, क्योंकि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हाँ, ये खेल है, जो खेल रहे हैं, खेल में कोई गिरेगा, कोई रोएगा, कोई हंसेगा, खेल में तो सब कुछ होता है ना। जैसे हम कार्टून शो देखते हैं तो सब में नहीं होता, ऊपर से नीचे कार्टून वो पड़ेगा कैरेक्टर नीचे, लेकिन फिर से फट से वो खड़ा हो जाता है ना। हाँ, जैसे टॉम एंड जेरी देख रहे हैं तो पूरा दिन रात झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना चलता भी नहीं है। ये ड्रामा है, इस ड्रामा को रिपीट होना है, या अविनाशी ड्रामा है, इसके बिना चलने वाला भी नहीं है ना। तो इसको बस बहुत साक्षी होकर देखते जाना है कि ये ड्रामा मुझे आगे कौन सा कल्याणकारी सीन बताने वाला है ना। ऐसे बहुत रोमांच खड़े करके ड्रामा को, क्योंकि बाबा ने आज ड्रामा का पार्ट ही पक्का कराया है हमें। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती, यह एक फैमिली है, देखो
है ना। कितनी अच्छी बात बाबा ने इतने सुंदर दृष्टांत के साथ समझाई है कि एक फैमिली है, फैमिली में एक दो को नमस्ते या गुड मॉर्निंग करे, इतना शोभता नहीं है। प्यार में तो खान पान है ना, हम्म, खाया पिया सब कुछ, सब कुछ, ऑफिस में गया फिर आया, ये चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं है। अब देखो लौकिक में पूरा दिन हम कहते हैं पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते, हाँ, याद प्यार नमस्ते, बोलते हैं क्या ऐसा? नहीं बोलते ना। तो बाबा ने कहा ये परिवार है, परिवार में पूरा दिन ये सब बोलने की जरूरत नहीं है ना। पाँव छूना आदि नम्रता के लिए सिखलाते हैं। वैसे हमें कोई पाँव छूने की, हाँ, या कोई हमें छुए ऐसा भी नहीं करने देना, कभी किसी को छूने भी नहीं देना। हाँ, तो ये सब में नहीं पड़ना। बाबा ने कहा यहाँ तो तुमको देही अभिमानी बनना है, दोनों को नमस्ते करनी पड़े। कौन? तो आज बाबा ने भेद बताया बाप और दादा का हमें, है ना। बाप और दादा बहुत अच्छे से विस्तार से, क्योंकि कई बार बाबा बोलते हैं ब्रह्मा बाबा ना होते तो श्री बाबा कैसे ज्ञान देता। कई आज बाबा ने बोला, हाँ, श्री बाबा नहीं होते तो ये ब्रह्मा बाबा कैसे ज्ञान देता। तो ये ब्रह्मा का अस्तित्व क्या होता, ये ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो ब्रह्मा कुमार कुमारी का अस्तित्व क्या होता, है ना। तो आज बाबा के सामने जैसे बच्चे बैठे होते हैं ना, उस अनुसार बाबा मूल्य चलाते हैं। हाँ, तो कोई बच्चों को बहुत मम्मा पापा से आसक्ति हुई होगी, खिंचाव हुआ होगा, बस उनको श्री बाबा नहीं लेकिन ब्रह्मा बाबा ही दिखता होगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा। तो बाबा को ऐसी ऐसी वाणी चलानी पड़ी है ना। तो आज बाबा ने पूरा ही ब्रह्मा बाबा को मम्मा को सबको साइड किया, बस मैं एक और कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ एक, है ना। बाबा कह रहे हैं ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी है। फिर बाबा ने कहा नमस्ते करने की दरकार नहीं है, यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। दोनों को नमस्ते करनी पड़े, बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले बाप दादा सुने तो मूंझते हैं, ये कैसे बात। हमने भी पहली बार जब सुना था तो हमें भी फील हुआ था ना, अरे ये क्या बाबा 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 करते रहते हैं, ज्ञान की तो अक्ल थी नहीं इतनी। हाँ, तो सब बाबा बाबा करते थे। तो मैं सामने से बोलते ना कभी किसी से बात, अच्छा आपका वो जो बाबा है ना ऐसे, हाँ ये हमारी बात है, आपका वो बाबा है ना ऐसे। तो फिर तुरंत दीदी ने टोका था हमें एक बार कि आप हमारा बाबा नहीं, हम सबका बाबा है। हाँ ठीक है ना। उसके बाद कभी ऐसा नहीं बोला, फिर अपना बाबा हो गया वो। तो जो बहुत अटपटा लगता है बाप और दादा, ये क्या है, ऐसा कभी सुना है क्या? तो बाबा ने कहा ये मूंझते हैं जब ऐसा सुनते हैं तो, हाँ, कि बाहर वाले बाप दादा सुने तो मूंझते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता, फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिए राधे कृष्ण, ये कैसे दो दो की पैर है ना सभी। हाँ, ये भी तो नाम है लेकिन सब जोड़ी है। वैसे ब्रह्मा माँ और शिव पिता की भी जोड़ी है ना। तो यहाँ बाप दादा है, जरूर बाप का ठहरा। तो नाम भर डबल है परंतु एक है ना, वैसे देखा जाए तो एक। उनमें तो वो दो दो दिखाए हैं लेकिन है तो यहाँ एक। क्योंकि यह बातें तुम ही समझते हो, बाबा को तो और कोई पहचान ना सके। तुम अभी जिस्मानी और रूहानी दोनों बच्चे बैठे हो, है ना। बाबा ने कहा रूहानी बच्चों को भी मुझे नमस्ते करना पड़े, जिस्मानी को भी करना पड़े। देखो दो दो का सारा, दो 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 का सब कुछ बताया बाबा ने। ब्रह्मा कुमार कुमारिया होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। सूक्ष्म वतनवासी, है ना, त्रिदेव कौन से हैं? तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तो ये कौन है? तीनों ही सूक्ष्म वतनवासी हैं। फिर और शिव बाबा क्या है? उनका सबका क्रिएटर, मतलब उनको भेजने वाला, उनको क्रिएट करने वाला कौन है? शिव बाबा। और कोई तो होता नहीं। तो ये अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है। एक बाप के सिवाय और किसी के लगाव में नहीं आना है। कोई भी मरे या जिए क्या करो, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, है ना। मतलब अम्मा मरे तो हलवा खाना नहीं बैठना है, लेकिन अपने मन की स्थिति इतनी हल्की, इतनी मन की स्थिति इतनी मीठी, है ना। हलवा कैसा होता है? ऐसी तरलता, ऐसी सरलता, ऐसी सौम्य अवस्था हमारी रहे। बाबा ने दो बार आज अवस्था की बात करी है। कैसी कैसी अवस्था चाहिए बाबा ने। किसी को कहना है कौन सी अवस्था के बारे में बताया बाबा ने? आज बाबा दो अवस्था के बारे में बता रहे हैं। आगे भी कौन सी अवस्था के बारे में कहा है, कोई बताएगा? हेलो, आवाज तो आ रही है ना, कि कल जैसा तो नहीं हो रहा ना भाई? दीदी आ रही है आपके पास ये। हम्म। अच्छा, बाबा ने किस अवस्था की बात की है, कौन बताएगा? कोई नहीं।
वंडरफुल। बाबा ने कहा योग बल की अवस्था। अब वो योग बल की अवस्था कौन सी? कोई मरे तो फिक्र नहीं। हाँ, ये ड्रामा ड्रामा अनादि बना हुआ है, ड्रामा अनुसार उनको जाना ही था। इसमें कर ही क्या सकते हैं? जरा भी दुखी होने की बात नहीं है। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर है, अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ये ज्ञान मिला हुआ है। बाबा ने कहा ये है योग बल की अवस्था, ऐसे पूरा डिफाइन किया है। तो योग बल की अवस्था मतलब क्या? मुझे मेरा योग बल पराकाष्ठा पर जा रहा है, मेरा योग बल बहुत अच्छा है। उसकी एक निशानी बाबा ने बता दी, है ना? क्या बता दी? कोई मरे तो भी मुझे कोई धक्का ना लगे, मुझे कोई दुख ना हो। हम्म? फिर आगे बाबा कह रहे हैं, इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ में ले जाना, ये कितना बड़ा भारी काम हुआ, है ना? तो यहाँ नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, सारी दुनिया बदलनी है, यही महाभारत, है ना? ये भी क्या है? महाभारत की लड़ाई है, जहाँ मच्छ सदस्य आत्माएं सारी की सारी ऊपर जाएगी। अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव पड़ा रहे। अगर मेरे अंदर धारणा है तो मेरे अंदर नशा है ना? तो नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ता जाए, बड़ी कमाल है ना? यहाँ ये होगा अंत में, सबको नशा चढ़े, ऐसा कब होगा? अंत में। हाँ? तो पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को, आगे बोला योग बल की अवस्था, और बोला पीछे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाना है। शरीर से भी भान टूट जाता है। बाप भी कहते हैं अभी हम आते हैं, अब जैसे भगवान, हाँ, कॉमन हो जाता है। जैसे यह देह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है, ये कपड़ा यहाँ ही लेने और यहाँ ही छोड़ देते हैं। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं और किसमें नहीं है। ऐसी अकल किसी में है ही नहीं। अल्प और बे को सिर्फ हम ही जानते हैं और कोई भी नहीं जानते हैं। क्या करना है? ये देह क्या है? पुराना है। ये देह क्या है? फटीचर है। और इस देह के लिए क्या क्या कहेंगे? कल जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था, देह के लिए क्या कहा था? क्या कहेंगे इस देव को? बार बार बाबा अलग अलग भांति से हमें से ये सारा का सारा समझाता है। क्या कहा बाबा ने? बताओ आगे। इसमें नहीं, लेकिन अपने चिंतन से बताओ, देह को और क्या कह सकते हैं? ये ओशन थी तो बाबा कहते हैं ये पुरानी जुत्ती है। हम्म। तो फटीचर भी आई थिंक बोलते हैं ना बाबा। फटीचर। फिर शायद। ओम शांति दीदी, ये दे मिट्टी है, बाबा ने कल मिट्टी के बारे में बोला था। और भी कुछ कहा था मिट्टी के साथ, और क्या कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया था बाबा ने। किसी ने अभ्यास ही नहीं किया, फिर कैसे याद रहेगा? सर्प को याद किया था ना बाबा ने। हाँ, सर्प जैसे अपनी कंचली छोड़ देता है, वैसे देवी देवता क्या करेंगे? अपना तन छोड़कर जाएंगे, है ना? और तन तन छोड़कर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे। हम्म? तो ये देह क्या है? चलो, एक सर्प की मिसाल है। हाँ, देह, और क्या कहा? पुराना है, और क्या है? और जुत्ती है, और आज कहा वस्त्र है, कपड़े हैं, और बताओ बताओ जल्दी। देह की किस कंपैरिजन किस किस से होती है, बताओ? और कोई? दीवे में वो क्या कहते हैं, दीवे में तो जोत, वेरी गुड। और मंदिर की मूर्ति, राइट। मकान, मकान का मालिक, अच्छा। और नैया में जी, और और कोई? देह को क्या कंपेयर करते हैं बाबा, बताओ? हम्म? देह की कंपैरिजन किसी को याद नहीं आ रही? हम्म? आत्मा 25-25 मिनट। ड्राइवर है और देह को गाड़ी भी बोलते, कि भी आत्मा रूपी ड्राइवर है। हाँ, ये हमारा 7 डेज कोर्स में होता है। फिर और सांप में मणि, राइट, वो तो आ गया अभी आगे। और वेरी गुड, डिब्बी में हीरा, किसने लिखा ये?
शीतल बहन ने, हाँ, डिब्बे में मोती होता है जैसे, वेरी गुड। और हाँ, छिप में जैसे मोती, है ना। और और कुछ देखो कितनी सारी बातें आ रही है। तो हमें अगर देह अभिमानी का अभ्यास करना है, आत्मा अलग देह अलग और शरीर का अभ्यास करना है, तो हमारे पास कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। पूरे दिन में इन सबको एक एक बार ले लो ना, तो भी हमारा अभ्यास बहुत अच्छे से हो सकता है ना। तो आज इसकी पैर बनाकर लिखनी है हमें, हम इसकी पैर बनानी है, ठीक है। हम सब ये बोले ना, हाँ, तो आपको ये लिख कर भेजनी है। कौन लिखेगा आज? सुशीला बहन लिखेंगे पैर सारी? टाइम मिलेगा आपको? ये जो बताया ना जी। कि ये जुत्ती है। हाँ। दीदी ये देखते हैं, सेट होगा तो बाबा कराएगा, क्योंकि हमें वहाँ जाना है, मैदान में वहाँ जल्दी जाना है। 1 से 2 क्लास बाबा ऑनलाइन ले व्यक्त मुरली की लेनी है, और फिर हम्म। वहां भी जाना है। पता सेट होगा तो बाबा करवा देगा। कोई बात नहीं, कितने बजे जाना है? वैसे तो 4 बजे जाना है, पर 1 घंटा हाँ आराम भी करना हाँ हाँ, करो करो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो क्या है, अभी हो जाएगा आपका 2 मिनट है। हाँ। में। जो हाँ बोले जी ना, जी। वो दो पैर, दो दो की पैर डालोगे ना, तो जो लोग जी आत्माएं जो जी। नहीं आई है ना, उड़ान वाले ग्रुप में डाल देना, एंजल्स में नहीं डालना। हाँ, हमारा जो भी एक्टिविटीज है सारी उड़ान में हो, और लास्ट सोफास में, बाकी एंजल्स में कुछ भी नहीं, है ना। तो ये इतना करना है। देखो, दो दो की पैर बनाकर, मतलब शरीर को कैसे बाबा ने कंपेयर किया है ऐसे ही लिखना है। जैसे अभी बोला कि डिब्बे में हीरा है, छीप में जैसे मोती है ना, सर्प की कंचली है जैसे, तो ऐसे वो लिखने हैं, याद आए उतरे। और भी किसी को याद आए तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बाबा ने आगे बताया है हमें, अ, शरीर से भी भान छूट जाता है, बस अभी हम जाते हैं। ये तो हो गया ना पॉइंट। हम्म, बाबा ने कहा ये सर्वव्यापी की बात है ना, सारी दुनिया की बुद्धि में ये पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बने। अब सब तमो प्रधान क्यों बन गए हैं, इसका कारण बाबा ने आज बताया, है ना। तो ये नया कारण बताया बाबा ने कि सारी दुनिया की बुद्धि में क्या है, कि भगवान सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी की सारी की बुद्धि में बैठ गया है, इसलिए बुद्धि में और कुछ तो आएगा नहीं, इसलिए सब तमो प्रधान बन गए। तुम्हें इस दादा मम्मा को भी याद नहीं करना है, कोई की कुछ भी महिमा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हाँ श्री बाबा, और कुछ भी नहीं, है ना। अगर श्री बाबा ही ना होता तो ये ब्रह्मा बाबा भी क्या करता? बाबा ने क्लियर कहा, मैं नहीं होता तो ब्रह्मा बाबा भी क्या करता? हाँ? तो इनको याद करने से क्या मिलेगा? ये तो बीच में दलाल है। बाबा बहुत अच्छे से आज ब्रह्मा बाबा का और उनका रिलेशन भी देखो क्लियर करके बता रहे हैं। और बाबा ये भी बता रहे हैं कि इस रथ को है, उस रथ में ना फंसो। सेंटर में कोई बहन क्लास चलाती है, उस क्लास में ना फंसो। कोई और जगह कोई और सेवाधारी है, उसके अंदर ना फंसो। लेकिन कराने वाला करा रहा है ना, ऐसे याद रखना है हमें। तो ब्रह्मा बाबा को भी क्या कह दिया, दलाल है, इसकी भी जरूरत नहीं होती, वैसे उसको याद मत करो। बस सीधी सी बात है, वो तो देहधारी है, देहधारी को याद करने से क्या होगा, देह बनाएगा। इसलिए हमें किसी और को याद नहीं करना है ना। तो बाप इन द्वारा आत्माओं की, हाँ, सगाई साथ कराते हैं। फिर गायन भी है, सदगुरु मिला दलाल रूप में। हाँ, तो सदगुरु दलाल नहीं है, सदगुरु दलाल थोड़ी है। दलाल कौन है? जिसका वो रथ यूज करते हैं, वो रथ दलाल है। जो तुमको सिखाया जाता है, वो तुमको औरों को वो रास्ता बताना है। देखते हुए नहीं देखो, देखो क्या समझाना लोगों को, देखते हुए नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा में लगी रहे, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सब कब्र दाखिल होना है। अब जाकर पूछो, ऐसे किसी से बात करो, हाँ कैसे बिगड़ेंगे, अभी जाकर देखो अभी विनाश होने वाला है, सब मरे पड़े हैं, सब कब्र दाखिल है ना। तो क्या हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। इसलिए ज्ञान भी देने देते वक्त जरा ध्यान देना है कि मुझे क्या कहाँ बोलना है। फिर आज बाबा ने कहा आगे, स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वो फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। एक दो को ऊंचा उठाते ही उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ क्या करे। और बाबा ने आज की धारणा कहा, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। अगर मैं आत्मा अगर आगे नहीं बढ़ पाती हूँ तो मैं किसी और को कैसे बढ़ाऊंगी? मैं अमृत वेला नहीं करती हूँ तो किसी और को कैसे बता सकती हूँ? तो फिर बाबा छोड़ देता है, कह रहे ये खुद की तकदीर में नहीं हुई है, औरों को क्या उठाएंगे, है ना। तो दूसरों को तो उठाने की बात ही नहीं, अपने अंदर ही हमारे मूंज चलती रहती है, तो क्या मतलब है वो। फिर आगे बाबा ने कहा, कुछ तो पुरुषार्थ क्या करें, होगा ही नहीं उनसे पुरुषार्थ। थोड़े में राजी हो जाते हैं, तो हमें थोड़े में राजी नहीं होना है ना।
तो प्रदर्शनी में बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होती है। रॉयल मनुष्य की चाल चलन भी रॉयल होती है। प्रदर्शनी में फीमेल्स का अलग प्रोग्राम रखा जाए। बाबा ने यहाँ सेवा के बारे में बताया, क्योंकि वहां उस वक्त ये 1936-37 वाली बात है, जो हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी। तो उससे पहले बाबा की ये बातें हैं। तो उस वक्त महिलाएं क्या होती थी, पर्दे नशीन होती थी। फिर रॉयल परिवार की महिलाएं भी, फिर मुसलमान होते तो वो भी, तो सब पर्दे नशीन रहते थे। तो बाबा ने कहा फीमेल का एक अलग प्रोग्राम रखो, और सिर्फ फीमेल्स को वहां बुलाओ और उनकी सेवा करो। तो देखो सब कैसे आते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी बाबा ने एक सेवा का प्लान दिया। फिर बाबा ने कहा ये सत्य सत्य सच्चे नारायण की कथा है, यह है पुरानी दुनिया, पुराने को हमेशा तोड़ना होता है। तो एक और विशेषण मिला कि ये पुराना घर है ना। तो तुम भी नर से नारायण बनते हो, तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं है, हम भी अभी पूरे फ्लावर नहीं बने हैं, है ना। इसमें रॉयल्टी बड़ी ही अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो, फ्लावर्स बनते जाते हो। तो तुम प्यारे से तुम कहते हो बाप दादा, तो यह भी पुरानी नई भाषा है, जो मनुष्यों की समझ में नहीं आता। हम्म, फिर आगे कहते हैं खुशी होनी चाहिए, तो कौन सी, हम बाप दादा के बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में याद रहे, तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, और ड्रामा पर भी पक्का रहना है ना। तो बाबा ने क्या कहा, ड्रामा पर क्या पक्का रहना है, किस बात पर पक्का रहने का बोला है ड्रामा में। अभी बात हुई थी ना, किस बात पर पक्का होना है। यदि किसी का शरीर छूट जाए तो उसके ऊपर आश्चर्य नहीं खाना। वेरी गुड, है ना। तो आज बाबा ने मेन इंपॉर्टेंट धारणा हमें ये बताई है। नंबर वन बात ये रहेगी कि कोई भी शरीर छोड़ कर जाता है तो हमें उसके अंदर आसक्ति लगाव नहीं होना चाहिए। ड्रामा में उसका पार्ट यहाँ इतना ही था। वो आत्मा जहाँ जा रही है उसको अच्छा पार्ट मिले, उसके लिए वंश सकाश देना है, और हमारा कोई रोल नहीं होता है ना। फिर हम्म फिर बाबा ने निर्मोही अवस्था के बारे में कहा था। हाँ देखो, ये दो अवस्था बता रहे थे ना, तो ये हो गई एक निर्मोही अवस्था, और एक है आगे योग बल की अवस्था। तो कोई शरीर छोड़ा, हर आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है उसके। हाँ, कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं, उसको दूसरा पार्ट बजाना है, इसलिए वापिस हम उसको बुला नहीं सकते हैं, है ना। और इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। तो कौन सी अवस्था को धारण करना है, एक तो पहले हमें देही अभिमानी अवस्था बताई, आत्मा अभिमानी अवस्था के बारे में बाबा ने बताया। और अभी बाबा हमें ये निर्मोही अवस्था के बारे में बता रहे हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाप कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। बाबा को पा लिया फिर हमें रोने की क्या दरकार है। फिर भी बाबा क्या करते हैं, हमें कितना अच्छा रास्ता बता रहे हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं, हाँ तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करने नहीं चाहते हो, इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारी को तो बाबा ने बहुत खड़ा कर दिया है ना, सबको खड़ा होना चाहिए। फिर वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बहुत प्यारा वरदान, बहुत अलग हट के वरदान दिया है आज बाबा ने, है ना। मास्टर ज्ञान सागर बन गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले श्रुति सुसमर्थि स्वरूप हो। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। जैसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई निर्जीव असार बातें, ईर्षा, अनुमान अनुमान एजम्पशन कर लिया, अच्छा ये तो मेरे से बात नहीं करती है, तो उसको अंदर फिर उसको उगारते रहे, अरे ये तो मेरे से बात नहीं करती। हाँ, एजम्पशन लगा दे, उसको बुरा लगा होगा मेरा। अब उसको कुछ भी नहीं होता मन में, लेकिन हम अपने घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं अनुमान, है ना। आवेश, जो हम गुस्से में आकर कह देते हैं, आदि की जाती हैं, और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है। तो यह भी जैसे उनके उनमें प्राण भर देते हो। हाँ, अगर इसको सपोर्ट सिस्टम हमारी खड़ी हो जाएगी, नहीं आप सत्य हो, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, आप बहुत अच्छे हो, तो क्या होगा, उनको बहुत अच्छा, ये पुण्य का खाता जमा करने की बात है यहाँ, है ना। क्योंकि हमें अपने चार्ट में देना है ना, ये सारों चारे के चारों। फिर बाबा ने कहा, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। देखो इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। हम्म ना?
इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन श्रुति सुसमर्थित स्वरूप भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। हम्म? स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है ना। सेंटर कोई कोई सेवा है, आपको बोला गया आप आ जाओ, आप बोल रहे हो अभी नहीं कल आऊंगी, हाँ दीदी आज मैं फ्री नहीं हूँ, मेरा ये है वो है, तो अपने समय पर सहयोग नहीं दिया जब उनको जरूरत होती है। सपोज हम देख रहे हैं कि भाई हमारा सेंटर, भाई वेल्थ में इतना हाई फाई नहीं है, हमारे सेंटर पर ये जरूरत है, हमें कुछ ये कर ला कर देना पड़ेगा, तो सेंटर में ये सहूलियत देंगे तो वो दीदी के लिए थोड़ी होती है, तो भाई बहनों के लिए ही होती है। तो हम देखते हैं और हम वहां दान करते हैं। हाँ? लेकिन बाबा ने क्या कहा यहाँ, हाँ, पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन श्रुति से समर्थि भव के वरदान से इन गुडियों को के खेल को हमें समाप्त कर देना है। अच्छा सॉरी, स्लोगन पर जो बात थी, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है ना। समय है, अभी जरूरत है दीदी को और हम नहीं जा रहे हैं तो कुछ हमारा घाटा हो जाता है, लेकिन उस समय सेवा का, फॉर एग्जाम्पल कोई आत्मा ऐसी है, हमारे साथ ऐसा होता है कि लौकिक बच्चा है, उसके एग्जाम्स चल रहे हैं 12th के, तो उसको नुमाशम योग होता है, उस तभी उसका वो स्लॉट होता है कि वो वहां उस वक्त वो खड़ा हो सके। अब वो आत्मा बोले मुझे सेवा में मतलब सेंटर पर जाना है, अब मुझे, मैं देख रही हूँ कि मेरा नुमाशम योग जा रहा है, लेकिन उस आत्मा की सेवा भी हमें करनी है, तो अंदर से बहुत वो अच्छा नहीं लगता ना भाई, कि भाई वो समय चली गया चला गया, फिर तो भोजन बनाना होता है, फिर तो सब भोजन करने बैठ जाते हैं, तो नुमाशम तो कहाँ दूर हो जाता है ना, सीधा रात्रि चाट पर आ जाते हैं फिर हम। तो बहुत वो हो रहा था, हमें भी फील हो रहा था कि नहीं यार, क्या नुमाशाम योग बिगड़ रहा है ये। फिर बाबा ने कहा था ना बीच में एक वाणी में कि अपना पुरुषार्थ, हाँ अपना पुरुषार्थ का समय भी दूसरों को देकर सहयोग दो। तब बाबा ने ये बात बताई थी, तब हमारे अंदर ये क्लिक हुआ कि हाँ, इस आत्मा को अगर अभी मैं ये नहीं ले जा रही हूँ, ये बाबा का बक्का वाला बच्चा बनने वाला होगा, हाँ तो उसकी किस्मत को मैं पीछे कर रही हूँ, उसको बाबा तक पहुंचाने की मैं निमित्त हूँ। बोलते हैं पापा को, बाबा आपके बच्चे को आप तक पहुंचा दिया, अब आप आगे जानो, इसकी बुद्धि को कैसे फेरना है, कैसे शुद्ध करना है, जो करना है वो आपको करना है, मुझे नहीं करना है ना। तो ये होता है ऐसा, जब समय पर सहयोग किसी को चाहिए उस वक्त अगर मैं ऐसे बोलूं अच्छा आपकी छुट्टियां हो जाएगी, हाँ फिर मैं आपको ले जाऊंगी, तो अभी उसको सहयोग है, अभी उस आत्मा को जरूरत है उस पावरफुल वाइब्रेशंस की, एग्जाम्स का थोड़ा फियर भी होता है, बहुत सारी बातें होती है, अभी मैं बोलूंगी मैं बाद में ले जाऊंगी तो चलेगा क्या? नहीं, अब भी जरूरत है, अब भी ही करना है, जब समय पर, जिस समय पर जिसे जो सहयोग करना होता है हमें वही उसी वक्त करना है, तो उसका पदम गुणा मिल जाता है। फिर दीदी से भी हमने बोला था, बात बात में जरा सी बात, दीदी ने बोला नहीं आप आ रहे हो उसकी सेवा करो, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और उसी वक्त देखो हमारे संकल्प चल रहे थे, बाबा ने ये वाला स्लोगन हमें बताया था, वरदान में या स्लोगन में था, है ना, कि अपना पुरुषार्थ भी, पुरुषार्थ का समय दूसरों की सेवा में लगाओ। तो फिर बहुत शांति फील हुई हमें, फिर अभी हम करते हो लेते हैं अभी योग आधा घंटा पौना घंटा, है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ मैनेज करके बैठते हैं, लेकिन फिर ज्यादा संकल्प नहीं चलाते उसके लिए कि भाई सेवा है। फिर बाबा ने आगे कहा, अव्यक्त इशारे में जो भी राजनेता है या धर्म नेताएं हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर है। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, है ना। धर्म सत्ता को क्या बताना है कि हम आत्माएं कैसे पवित्र रहकर पवित्र साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और राज्य सत्ता वालों को क्या बताएंगे, एकता को, क्योंकि वो अंदर अंदर झगड़ते हैं ना, अलग अलग ग्रुप बनाकर, अलग अलग पार्टी बनाकर, तो हमें ये बताना है कि नहीं ये एकता कैसे सिद्ध होती है। और इसलिए हमारा सोमान आज का है सिद्धि स्वरूप आत्मा, है ना। तो आज दिन भर बार बार 5-5 मिनट भी बैठना है, मैंने बताया था, और हमारे चार्ट में भी वो पॉइंट है कि 12-13 बार बैठकर उस सोमान को महसूस करना है। 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, है ना। नहीं हो जाती है तो 2-3 मिनट, अचानक से याद आता है सेवा कर रहे हो, एकदम से याद आया, बस 2 मिनट उसमें स्थित हो जाओ, मैं सिद्ध स्वरूप आत्मा, एकदम, है ना। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास बाबा ने जो बताया हुआ है, जो हाँ हमारे चार्ट में भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये थे आज के महावाक्य। आज के महावाक्य से हमें इस शरीर से डिटैच होने के जितने भी बाबा ने अलग अलग अभ्यास बताए हैं, जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं बाबा ने, ये हमें अलग करने हैं, है ना। निर्मोही बनना है, देखना है आज हमें, ये चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारा लगाव है। तो यहाँ बाबा ने जो हमारे इसमें बताया है वरदान में, हमने वरदान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा दीदी। पढ़ा ना हमने।
हाँ, हाँ। सॉरी। तो वरदान में जो बताया कि आपके सामने जब भी कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है, तो इन सारी बातों को चेक करना है, हमें लगाव को चेक करना है। तो ये निर्जीव बातें मतलब क्या, आ रही हैं जा रही है, उसमें कोई सार नहीं है, लेकिन फिर हम उसको सोच सोच कर बड़ा बना रहे हैं, है ना। असार बातें हैं, जिससे ईर्ष्या है, ईर्ष्या के बाद देखते हैं हम, अरे इसके बारे में ये ऐसा कैसे आ जाता है, ये कैसे आ गया, मेरे अंदर तो है नहीं, लेकिन हमारे अंदर ईर्ष्या भरी पड़ी है, कुट कुट कर भरी पड़ी हुई है, लेकिन वो हमारी नहीं है। तो इसमें शर्म वाली बात नहीं है, इसको चेक करो आज अपने अंदर की। अनुमान, है ना, किसी के बारे में कोई, किसी के पुरुषार्थ के बारे में, कोई ब्राह्मण के बारे में कोई अजम्पशन करते हैं, अरे ये तो ऐसे है, ये दोनों खड़े थे ना, ये वाली बात कर रहे थे, हमने अनुमान लगाया, हमें कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उन ब्राह्मणों को गिराते हैं, और ब्राह्मणों को गिराने का बहुत बड़ा महापाप लग जाता है। हाँ, आवेश की बात जो होती है, मतलब अचानक से कोई आवेश आ जाता है, जोश आ जाता है हमारे अंदर। हाँ, तो ये सारा का सारा आज हमें, क्योंकि सारा विस्तार है और हमें जाना है सार में, है ना। तो इन सबसे हमें मुक्त होना है। लगाव के से बाबा ने कहा लगाव, और बाबा ने कहा बीती सो बीती कर। हाँ, क्या करो, बीती सो बीती कर, स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है। अब पहले आई, है ना, फिर हमने बिंदी भी लगाई, लेकिन हमने आई फिर बिंदी लगाई और फिर मैं आगे बढ़ी, तो मेरा तो इतना टाइम गया ना। तो अभी बाबा ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मैच्योर हो गया है, अभी मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अनुभवी मूर्त हो गया है। अब बार बार हमें गिरने का, जाने का, आने का भी अभ्यास नहीं चाहिए, है ना। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति से सॉरी समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो, है ना। तो ये हमें आज चेकिंग करना है, वरदान से हमारा चेकिंग रहेगा, सिद्धि स्वरूप आत्मा का अभ्यास। हाँ, जितना हो सके ज्यादा, पूरा दिन हमें सिद्धि, मतलब पता है ना, किसी बात को सिद्ध कर लेना, है ना। तो सपोज मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूं, तो हमने इसको सिद्ध कर लिया, तो ऐसे सिद्धि स्वरूप तो कितने सारे हमारे टाइटल्स बाबा ने हमें दिए हैं, उसका चिंतन चलाएंगे। और इन सब में मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, तो मैंने इस स्वमान को सिद्ध कर दिया है, हर कार्य में मुझे ये याद रहता है, तो हर कार्य मेरा जैसे हुआ ही पड़ा है। ये खास ध्यान रखेंगे। हाँ, दो अवस्था बताई है, एक योग बल की अवस्था बताई है बाबा ने, और आगे एक निर्मोही की अवस्था बताई है। हाँ, इसका भी चिंतन रहे। और बाबा ने मेन जो कहा था क्वेश्चन में, योग बल से, हाँ, जो बच्चे योग बल है उनकी निशानी, जिनमें योग बल है उनकी निशानी क्या होती है, ये भी हमारा चिंतन का टॉपिक रहेगा आज। ठीक है। हम्म। अच्छा जी। ओम शांति। अभी संडे की वाणी के दो चार पॉइंट्स ले ले, एक पैराग्राफ ले ले संडे के। कल हमने कहाँ तक लिया था, वहां से आगे बढ़ेंगे। कल हमने लिया था यहाँ तक, है ना, चेकिंग करने का कि हमारा जमा का खाता कितना हुआ है, हर सब्जेक्ट में जमा का खाता कितना है, तो वो हमने चेक करना था, और उससे फिर आगे बढ़ना है। जो भी कंफर्टेबल हो फटाफट बोले, टाइम हो गया है, फिर दूसरी मीटिंग का टाइम हो जाएगा। बोलना चाहेगा कोई, कि हम ही बोल लें। अच्छा, नून की मीटिंग में नहीं बोल पाते हो, अभी क्या हो गया आज सभी को, क्यों कोई बोल नहीं रहा है। हाँ, मौन लिया है सभी ने, आवाज तो आ रही है ना। तो दीदी एक छोटा जी सा दीदी। अनुभव करना चाहते थे बाद में। हाँ, बोलो बोलो। दीदी अब जैसे कि आपने बताया ना कि हम बाबा की हेल्प करते हैं तो किसने पदम गुना होता है। तो उस दिन हम्म। हमारे दीदी जो मधुबन गए हुए थे तो उन्होंने मैसेज किया कि 3 से 6 के बीच में जो भी माताएं फ्री हो वो सेवा के लिए आ जाए। तो हमने घर पे नहीं बताया, और जैसे ही सब सो गए, बच्चा भी सो गया, तो हम 4:30 बजे चले गए। और वहां पे जैसे ही सेवा खत्म हुई तो दीदी ने टोली के लिए बुलाया, तो हमने सिर्फ 2 ही स्पून खाए ना दीदी, तो हमारा मीन्स आप ही अपने आप ही बाबा ने टचिंग करा, और हम बाकी का पेकअप करके घर पे आ गए। तो देखा तो बच्चा है ना दीदी, गेट पे रो रहा था जोर जोर से, और गेट भी खुला था। तो इतना देख के थोड़ा सा वो हो गया ना। तो ऊपर गए तो अच्छा हुआ मम्मी पापा नहीं उठे थे, क्योंकि वो 5:15 बजे उठ जाते, और उस दिन 5:30 बजे वो उठे भी नहीं थे, और बच्चा उठ के रो रहा था। तो जैसे ही मैं उसको लेकर के अंदर रूम में आई ना, तो उस ही मिनट में दोनों ही उठ गए। तो दीदी अच्छा हुआ मैं बच गई, वरना वो अगर देख लेते कि बच्चा रो रहा है और मैं उसको छोड़ करके बताए बिना वहां पे चली गई,
तो बहुत ही डांट पड़ती। तो बाबा हम्म। ने मीन्स 1 ही मिनट का अंतर था, मैं आ गई और सब कुछ ठीक हो गया, रूम में चली गई, उन लोगों को पता भी नहीं चला। और बच्चा एकदम से रो रहा था, मम्मी अब भी आप ऐसे मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाना। हाँ, अच्छा। ध्यान रखने का, उसका उठने का टाइम होता है। और ये देखो, ये ऐसे पेपर होते हैं हमारे, लेकिन बाबा को जब सौंप कर जाओ कि बाबा आपका बच्चा है और आपके ही घर में, ये भी आपका घर है, वो भी आपका घर है, लेकिन जहां मेरा कर्तव्य पुकारे मुझे वहां भी जाना है, तो वहां जाना है। और माताएं होती हैं, चलो 2-3 घंटे दे रही है, लेकिन हम 1 घंटा भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारी जरूरत है तो हमें यहाँ आ जाना है, क्योंकि ऑन द स्पॉट यहाँ आपकी स्थूल शरीर की जरूरत होती है ना। तो बाबा को साथ, बाबा माँ है ना सबकी, तो उस माँ के हाथ में बच्चे को सौंप कर जाओ, और बस ऐसा ही बाबा जब साथ होगा आपको बचा लेगा, ऐसे ही, और बच्चे को भी बचा लेगा, है ना। तो तो कर ही दोनों गई थी तरफ तभी बैलेंस तो दीदी। करना है। जी तभी तो दीदी वो बड़े नहीं होते, अगर वो उठ जाते तो बहुत डांट पड़ती थी। बच्चा है तो रो दिया, थोड़ी देर मना लिया तो चलो ठीक है हो गया, पर वो उठ जाते ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो हम्म। ये अच्छा ध्यान एक्सपीरियंस भी रखो। रहा कि बाबा ने सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हमें बचा भी लिया। बहुत बढ़िया, लेकिन इससे वैसे दीदी वो सीखो। उठता नहीं है, पर दीदी बच्चे का ऐसा होता है कि अगर माँ उठ जाए ना तो उसको आप ही पता चल जाता है, वो उठ जाता है, वरना वैसे वो 6 बजे उठता है। उस दिन 5:15 बजे उठ गए। अच्छा। कोई बात नहीं, चलो बाबा ने बचा लिया, वो दोनों को ही। बाबा का थैंक यू करो, और बाबा को सौंप के ही निकला करो, ठीक है। बाबा है, सब कुछ बाबा करता है। ठीक है जी। शुक्रिया बाबा का, और आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति।